राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। शहर में पिछले 2 महीनों में 10 से अधिक हत्या हो चुकी है। विगत शुक्रवार को गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत घूर कर देखने की वजह से रोहित रतनपाल तथा घरगुती विवाद पर राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आबिद नामक युवक की हत्या की गई थी। आज भी स्थानीय अकोली परिसर की स्मशान भूमि के पास यादव नामक व्यक्ति के खेत की पगडंडी पर आज दोपहर एक व्यक्ति का सिर कटा हुआ शव पड़ा मिलने से पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। इसकी जानकारी मिलते ही जहां एक और शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व कल्पना बारावकर सहित कोल्हापुरी गेट पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। वहीं तब तक घटनास्थल पर आसपास के लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी लग चुकी थी। ऐसे में पुलिस ने पूरे परिसर की बैरिकेटिंग करते हुए श्वान पथक को बुलाकर जांच पड़ताल करनी शुरू की, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। साथ ही यह भी पता नहीं चल पाया था कि इसकी इस तरह निर्मम हत्या किसने व क्यों की। अकोली परिसर के श्री कृष्ण नगरी में अकोली स्थित स्मशान भूमि के निकट यादव के खेत को सटक कर लगी पगडंडी पर आज दोपहर 3 बजे के आसपास सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक व्यक्ति का शव पड़ा दिखाई दिया, जिसे कुछ लोगों द्वारा पास जाकर देखने पर पता चला कि उस शव के गर्दन के ऊपर सिर ही नहीं है और उक्त सिर कटे शव को वहां फेंककर उसके सिर को शायद कहीं अन्य ले जाकर फेंका गया है। सिर कटा शव देखकर परिसर में जबरदस्त सनसनी फैल गई और कुछ लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन को दी। इसके बाद सूचना मिलते ही कोल्हापुरी गेट पुलिस के पथक से शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व कल्पना बारावकर अपने दलबल सहित मौके पर पहुंचे। पंचनामों की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लाश के आसपास से सत्तू जैसे धारदार हथियार के साथ ही चश्मा व चप्पल जैसे साहित्य को बरामद किया, जिसे पुलिस डॉग को सूंघाए जाने के बाद पुलिस डॉग ने देशी दारू की दुकान की और कुछ दूरी तक दौड़ लगाई, लेकिन इसके बाद पुलिस डॉग भी रुक गया। इसके चलते पुलिस को फिलहाल इस मामले में कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मृतक की शिनाख्त करने को लेकर है, जिसके बाद यह पता लगाने का प्रयास भी किया जाएगा कि आखिर इस व्यक्ति को किसने व क्यों मौत के घाट उतारा है। साथ ही साथ मृतक का सिर काटकर कहां ले जाया गया है, उस कटे हुए सिर को बरामद करना भी पुलिस के लिए जरूरी है। ऐसे में पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए तमाम आवश्यक प्रयास कर रही है। के हद में अकोली गांव में रेलवे स्टेशन की तरफ और स्मशान भूमि की तरफ एक रास्ता जाता है। उस रास्ते पे एक अंदाजन 45-50 उम्र के एज के आदमी का एक मृतदेह मिला है। उसकी जानकारी मिलते ही हमारे कोल्हापुरी गेट के पीआई और उनकी टीम और क्राइम ब्रांच के अधिकारी और हमारे एसीपी डीसीपी ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। अभी तक ये जो मृत व्यक्ति है उसकी पहचान नहीं हो पाई है और बाकी यहाँ पे डॉग स्क्वाड आया है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन वैन है वो आई हुई है। आगे की इन्वेस्टिगेशन कोल्हापुरी गेट के अधिकारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हमें जिले में अपेक्षा से अधिक यश मिला है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, ऐसा मत भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने व्यक्त किया। मीडिया से बोलते हुए राणा ने बच्चू कडू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जर आपण पाहिलं आज मी तरी शुभेच्छा द्यायला झाली होती, कारण जे इलेक्शन आम्ही या विधानसभेमध्ये लढलो आणि जे निकाल आम्हाला अपेक्षित होता त्याच्यापेक्षाही जास्त जे निकाल या महाराष्ट्राच्या जनतेने देवेंद्र फडणवीसजींना पाहून जे निकाल दिलेला आहे, तर मला वाटते मुख्यमंत्रीपदी आमचे देवेंद्र फडणवीसजीच विराजमान होणार आहे आणि त्याच्याकरिताच मी आज आली होती आणि शुभेच्छा दिल्या आहे। आता मात्र कालपासून एक व्हिडिओ जो व्हायरल होतो त्यामध्ये बच्चू कडू म्हणतायत की नवनीत राणांनी माझ्या विरोधात उभं राहून दाखवावं, मग समजेल नेमकं काय होतं। त्यांनी कुठल्याही पद्धतीचं श्रेय घेऊ नये। माझा श्रेय तर नाहीच आहे, दादाला एवढंच म्हणन मी कुठे म्हणताय की माझं श्रेय आहे। माझी जनतानी ते बदला घेतलेला आहे आणि जनतानी त्यांची जागा दाखवून दिलेली आहे। ते येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा ते आपण पाहू। पण दादा आता कसं वाटतंय, गोड गोड वाटतंय ना। एक नाबालिग लड़की को रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करते पकड़ने के बाद उससे उसका मोबाइल नंबर हासिल कर आपसी जान पहचान बढ़ाते हुए उसे अपने झांसे में लेने, उससे अश्लील फोटो निकालने और फिर उस अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुए उस नाबालिग लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने रेलवे में टिकट चेकर का काम करने वाले अनूप सूरज गायकोले को दुराचार व पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत नामजद किया है। साथ ही मामले की जाँच शुरू की है। इस संदर्भ में मूलतः मूर्तिजापुर तहसील अंतर्गत एक गाँव में रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि जब वह 16 वर्ष की थी तो वर्ष 2022 के अगस्त माह दौरान नीट की क्लासेस करने हेतु ट्रेन से अकोला आना जाना किया करती थी। उसी दौरान एक बार ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते समय रेलवे टीसी अनूप गायकोले ने उस पर 350 रुपए का दंड लगाने के साथ ही उससे उसका मोबाइल नंबर हासिल किया था और फिर बार बार फोन करते हुए खुद से मिलने की बात किया करता था। साथ ही साथ अनूप गायकोले ने उसकी कोचिंग क्लासेस के आसपास चक्कर काटने भी शुरू किए थे, जिसके चलते उसने अनूप गायकोले से बातचीत करनी शुरू की। इसके बाद अनूप गायकोले
चालकों उससे अपने साथ अमरावती के नवसारी परिसर स्थित ओम लहरी कॉलोनी परिसर के घर में ले गया, जहाँ पर उसने उसके कपड़े निकालकर आपत्तिजनक फोटो खींची और उन फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुए जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए। वर्ष 2022 से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक लगातार चल रहा था, जिससे उक्त युवती परेशान हो गई और उसने सीधे गाड़गेनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने BNS की धारा व पॉस्को एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। राज्य के अमरावती व अकोला सहित 43 शहरों में अब दुपहिया चालकों सहित उनके साथ पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना हेलमेट पकड़े जाने वाले दुपहिया चालकों व सहयात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश अपर पुलिस महासंचालक अरविंद सावले द्वारा जारी किया गया है। हालांकि इसे लेकर जारी पत्र में आदेश पर अमल की निश्चित तारीख दर्ज नहीं की गई है। राज्य में विगत 5 वर्षों के दौरान घटित हुए सड़क हादसों के दौरान के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि बिना हेलमेट रहने वाले दुपहिया सवारों की सड़क हादसों में मृत्यु होने व उनके घायल होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर यातायात विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 कानून के प्रावधानानुसार बिना हेलमेट दुपहिया चलाने वाले वाहन चालकों व सहयात्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रभावी व ठोस पहल ही नहीं हो पा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब अपर पुलिस महासंचालक अरविंद सावले ने दुपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट रहने वाले चालकों व पिछली सीट पर बैठे सहयात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। वरुड़ तहसील के बेनोड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले लाखारा फाटक के निकट बुधवार की रात 9 बजे के दौरान आयशर और पिकअप वाहन की भिड़ंत में 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। बुधवार की रात 9 बजे के दौरान MS37AX 3075 क्रमांक का आयशर ट्रक वरुड़ से अचलपुर की तरफ जा रहा था, जबकि MS27BX 9171 क्रमांक का पिकअप वाहन मोशी से वरुड़ की तरफ जा रहा था। तब बेनोड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले अमरावती रोड स्थित लाकारा फाटक के निकट तेज रफ्तार से आ रहे दोनों वाहन आमने सामने एक दूसरे से भिड़ गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में सवार 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में मृत मजदूरों के नाम वरुड़ तहसील के पांडर घाटी निवासी राजेश रमेश राव युवनाते, अचलपुर के रायपुरा निवासी तौफीक शाह फारूक शाह और शेख नाजिम शेख साबिर है। घायलों में मोहम्मद नासिर, मोहम्मद सामिर, मोहम्मद निसार, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद केसर, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद मुजाहिद और मोहम्मद अरशद का समावेश है। रेलवे कर्मचारी की सतर्कता से धामनगांव रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे ट्रैक में बड़ी दरार देखते ही ट्रैकमैन ने 4 किलोमीटर तक दौड़कर गांधीधामपुरी एक्सप्रेस रोक दी, जिससे हादसा टल गया। इस ट्रैकमैन का नाम भोलाराम मीना है और इनकी खूब तारीफ हो रही है। धामनगांव रेलवे के पास भोलाराम मीना गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक जगह रेलवे ट्रैक के ज्वाइंट में बड़ी दरार दिखी। कुछ ही देर में गांधीधामपुरी एक्सप्रेस इसी रूट से गुजरने वाली थी। भोलाराम ने करीब 4 किलोमीटर तक दौड़ लगाई और समय रहते एक्सप्रेस रोक दी। इस प्रदर्शन के लिए भोलाराम की प्रशंसा की जा रही है। इसकी जानकारी जैसे ही रेलवे प्रशासन को मिली तो रेलवे कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया गया। गांधीधामपुरी एक्सप्रेस को सुरक्षित तरीके से इसी रूट से निकाला गया। रेलवे ट्रैकमैन की सतर्कता से हादसा टल गया। रेलवे यातायात प्रभावित नहीं हुआ। ट्रैकमैन किसी भी मौसम में, यहाँ तक कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी रेलवे ट्रैक को बनाए रखने का काम करते हैं। उनकी सतर्कता से कई दुर्घटना टल चुकी है। शैव गुरव हितकारिणी मंडल अमरावती की ओर से सुलभाताई संजय खोड़के का अभिनंदन एवं सत्कार किया गया। इस मौके पर बोर्ड की ओर से विधायकों को शॉल, फूल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया और अगले 5 साल के लिए शुभकामनाएं दी। शैव गुरव समाज के समग्र विकास के लिए शैव गुरव हितकारिणी मंडल का कार्य अद्वितीय है और हम समुदाय के हित और विकास को ध्यान में रखते हुए आगे की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। शैव गुरव समाज भवन में अच्छा बुनियादी ढांचा तैयार करने की भावना अमरावती की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती सुलभाताई खोड़के ने व्यक्त की है। विधायक के उस उद्बोधन पर समाज के सभी सदस्यों ने हर्ष और तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शरद देवरनकर, सचिव दिलीपराव बेलबाकर, वरिष्ठ पत्रकार त्रिदीप वानखड़े, गोपाल चिकलकर, गोविंदराव रोहनकर, जयंत पुसदकर, सुधीर रोहनकर आदि उपस्थित थे। ऑटो में बैठी एक महिला के पर्स से किसी अज्ञात ने 89,000 रुपए का सोना चुरा लिया। बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत फिर्यादी महिला ने दी शिकायत के अनुसार वो उसके लड़के को लेकर जयस्तंभ चौक बडनेरा से दवाखाना जाने के लिए ऑटो में बैठी। उस वक्त ऑटो में 4 महिला भी सवार थी। लड़के के इलाज के बाद वो अपने पति के साथ अंतोरा गाँव चली गई। घर जाने पर अपना हैंडबैग देखा तो उसमें से 22 ग्राम सोने का मंगलसूत्र कीमत 66,000, 3 ग्राम सोने के कान के कीमत 9,000 व इतर सामान ऐसा कुल 89,000 का माल किसी अज्ञात ने चुरा लिया। फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया।
मेलघाट प्रादेशिक वन विभाग अंतर्गत अंजनगांव वन परिक्षेत्र के पांड्रा खड़क सर्कल की वस्तापुर बीट में मंगलवार की शाम एक बाघ का सड़ा गला शव बरामद हुआ, जिससे 4 में से 3 पंजे गायब थे। साथ ही चौथे पंजे के नाखून भी तोड़े गए थे, जिससे स्पष्ट हुआ है कि इस बाघ का शिकार करते हुए उसके अवयवों को निकालकर तस्करी की गई है, जिससे मेलघाट के जंगलों में वन्यजीव तस्कर पूरी तरह से सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब पूरे परिसर में बाघ के सड़े गले शव की वजह से भयानक दुर्गंध फैल गई थी। पश्चात वन विभाग द्वारा घटनास्थल का पंचनामा करते हुए बाघ का मौके पर ही पोस्टमार्टम किए जाने से स्पष्ट हुआ कि इस बाघ की मौत संभवतः 7-8 दिन पहले ही हो चुकी है और अब करीब 1 हफ्ते बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। ऐसे में इस बीट अंतर्गत वन विभाग के कर्मियों द्वारा लगाए जाने वाली गश्त पर सवालिया निशान लगते नजर आ रहे हैं। वही वन विभाग द्वारा की गई पड़ताल के बाद मृत बाघ की शिनाख्त T88 के तौर पर हुई है। यह बाघ 4 वर्ष का बताया जाता है। बता दें कि मंगलवार की शाम बस्तापुर बीट में कुछ वन मजदूर अपने कामकाज के निमित्त गए हुए थे, जिन्हें एक स्थान पर तीव्र दुर्गंध महसूस हुई, जिसके बारे में खोजबीन करने पर उन्हें एक बाघ मृत पड़ा दिखाई दिया, जिसका शव लगभग पूरी तरह से सड़ गल चुका था। ऐसे में वन मजदूरों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जानकारी मिलती ही अंजनगांव के वन परिक्षेत्र अधिकारी PP बावनेर, परतवाड़ा के सहायक वन संरक्षक सुहास चौहान, मेलघाट प्रादेशिक वन विभाग के उप वन संरक्षण अग्रिम सैनी, मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर दंदर, पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर SR टाले तथा मानव वन्यजीव रक्षक सावन देशमुख व अलकेमश ठाकरे तुरंत ही मौके पर पहुंचे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।